ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के लिए और करियर के लिए। और सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या एनर्जी आ रही है फॉर ऑल द पाइसेस। सन मून राइजिंग, जी हाँ, क्या मैसेज आ रहा है स्पेशली डिवाइन की तरफ से आपके लिए इस टाइम। लेट अस सी। Okay, care required. So guard yourself against deception and be careful of making foolish mistakes at this time. So आपको Pisces ये कहा जा रहा है कि देखिए, there is something, मुझे लग रहा है थ्रोट चक्रा, कम्युनिकेशन और नो कम्युनिकेशन, खुद को बचा के रखिए और दोबारा दोबारा वो मिस्टेक्स मत कीजिए। हो सकता है कि आप यू नो फॉल इन अ ट्रैप, कि आप बड़ी जल्दी ट्रैप हो जाते हैं बिकॉज यू आर इमोशनल, आप इमोशनल हैं, तो शायद लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सो आपको कहा जा रहा है कि जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट और खुद का बचाव कीजिए। और डिसेप्शन हो सकता है कि कोई आपको आपके साथ छल करने की सोच रहा हो या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हो। सो इस टाइम बहुत ज़रूरी है दैट यू बी केयरफुल, स्पेशली अपने इमोशंस को लेके, इवन your finances as well. Okay, so whatever it is, you need to be a little careful. Now let us talk about your relationship. Pisces की अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ये देखेंगे। ओके, सो Pisces, आपके और आपके पार्टनर के बीच में आई थिंक देयर इज डिस्टेंस। पहले तो मुझे डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। बहुत से Pisces, मुझे लगता है कि आप एक नए न्यू साइकिल में एंटर कर रहे हैं। ओके, और ऐसा लगता है कि आप लाइक खुद पे वर्क कर रहे हैं, स्टेबल एनर्जी पे, और प्लस अपनी लाइफ में वो स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, स्टेबल पार्टनर। ओके, एंड देयर इज समथिंग, कुछ ना कुछ डेफिनेटली कुछ बदलाव है, कुछ चेंज है। हो सकता है आप कुछ ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, ये चीज़ हो सकती है। नाउ लेट अस सी आपकी एनर्जी क्या है। आप स्ट्रेस्ड हैं इस टाइम पे, ठीक है। हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम दिस, आप स्ट्रेस्ड हैं कि कैसे आप इसमें से निकलें, कैसे आप मूव ऑन करें, ये चीज़ हो सकती है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, नाउ दिस पर्सन इज वेटिंग, दे आर वेटिंग। ओके, कोई वेट कर रहा है यहाँ पे डेफिनेटली, और किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। आई थिंक फीलिंग स्टक, मतलब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि वो आपको मैसेज करना चाह रहे हो, आपको रीच आउट करना चाह रहे हो, आपको कुछ हिंट देना चाह रहे हो। ओके, ये ज़रूर हो सकती है। तो शायद इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। क्या इंटेंशंस है इस पर्सन की, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। ओके, यहाँ पर मुझे लगता है कि अ, कोई जानबूझ के टाइम ले रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है, दे लेफ्ट द सिचुएशन। हो सकता है आपको छोड़ के चले गए, या ब्लॉक कर दिया, या आपने ब्लॉक कर दिया फॉर सम रीज़न। और मुझे लगता है कि ये वेट कर रहे हैं हाउ टू रीच यू आउट या विद क्लैरिटी, ऐसा कुछ हो सकता है फॉर ऑल द पाइसेस। ओके, या इवन यू नो लाइक उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या उनको रीच आउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस पर्पस, किस बिहाफ से करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। सो क्या आउटकम है आप लोगों के बीच में। समबडी इज जस्ट चेकिंग, कोई आपको प्यार करता है बहुत ज़्यादा, और कोई आपको मिस भी कर रहा है, और आप आपके हर मूव को ट्रैक कर रहा है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन चाह रहा है। दिस कैन बी समबडी न्यू, समबडी यंगर, या आप यंगर हैं, ये पर्सन आपसे एज में एक गैप है आप लोगों के। ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा है, दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू। ओके, सो हो सकता है कि आप लोगों की आगे चल के कम्युनिकेशन हो, बातचीत हो, बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ लाइक जैसे कोई इग्नोर कर रहा है, वॉकिंग अवे एंड इग्नोरिंग वाली मुझे एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। व्हाट दिस पर्सन, ये जो भी पर्सन है, ये आपसे क्या चाहते हैं पाइसेस। ओके, एक पार्टनरशिप चाहते हैं। यस, दे वांट टू वर्क दिस विद यू, ये एक पार्टनरशिप जरूर चाहते हैं। सो व्हाई इज दिस हैपनिंग। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस दिस पर्सन इज टेकिंग अ टाइम अलोन। आई डोंट नो, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स एनर्जी है, 3 3 एनर्जी बहुत है। मोर देन 2 पीपल आर इन्वॉल्व्ड, ऐसा भी हो सकता है क्या कि पर्सन रिकंसाइल तो करना चाहते हैं पर अलूफ, दे एक्ट अलूफ। पर पाइसेस, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं ना, मतलब जो भी पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जानना चाह रहे हैं,
द प्रॉब्लम इज दैट दे एक्ट अलूफ, या उनको अपना बहुत मी टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए, दे हैव हैबिट्स, या कुछ ऐसा है जो आप शायद हो सकता है कि एक्सेप्ट आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, दे हैव फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा है। और वो चाहते हैं कि मे बी कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड, ठीक है, कि ऑलरेडी मैरिड है और आपसे छुपा रहे हो और पता नहीं, और मे बी दे आर इन्वेस्टिंग देयर एनर्जी समवेयर एल्स, और वो चाहते हैं कि आप उनको ऐसे एक्सेप्ट कर लो, या जरूर आपको कुछ ऐसा पता चला है उनके बारे में, ये है। ओके, दिस इज द थिंग दैट यस, एंड दे आर ऑल्सो बर्डनड कि मनी वाइज वैसे भी वो प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं, एंड टेकिंग टाइम, ओके, कि जानबूझ के पर्पसली दे आर टेकिंग टाइम। और आपके बारे में वो क्या सोचते हैं? दे लव यू अलॉट, दे मिस यू, 6 ऑफ कप्स एनर्जी है, बट उनको लगता है दैट यू आर अवॉइडिंग, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, और यू हैव समवन, उनको ये लगता है दैट यू आर एरोगेंट, या अवॉइड कर रहे हो बट बहुत मिस करते हैं आपको, प्यार करते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि आप अवॉइड कर रहे हो और आप अपनी एनर्जी में हो, और मे बी यू मे हैव अदर पीपल, बेसिकली इट्स लाइक यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा कुछ हो सकता है कि वो महसूस कर रहे हैं। सो दिस इज द रीडिंग फॉर द पाइसेस जो लोग ऑलरेडी कनेक्शन में है। सो चलिए देखते हैं। नाउ लेट अस टॉक सिंगल्स के लिए जो टोटली सिंगल है पाइसेस। पास्ट बर्डन बहुत कैरी कर रहे हैं आप। ओ माय गॉड, 10-10 डन। ओके, सो यू आर ऑलरेडी कमिंग आउट ऑफ समथिंग। ओके, बहुत हो गया। जो सिंगल पाइसेस हैं वो तो ऐसे सोच रहे हैं बस बहुत हो गया, खत्म, आप इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओके, लाइफ ने आपको बहुत धोखा दिया है, मतलब हो सकता है। सो यू आर कमिंग आउट ऑफ, ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द बिट्रियल। तो ओ माय गॉड, व्हेन यू कम आउट ऑफ समथिंग और उसी टाइम कोई रशन करके आ जाता है, तो वही चीज मुझे दिखाई दे रही है दैट समबडी इज रशिंग टुवर्ड्स यू ऑलरेडी। ओके, क्या इंटेंशन? ओके, लेट मी सी क्या इंटेंशन इस पर्सन की। दे हैव गुड इंटेंशंस, उनकी इंटेंशंस तो अच्छी हैं, लेकिन वो कोई स्टेप नहीं ले रहे। इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं, तभी बोला जा रहा है ना कि इंटेंशन उनकी अच्छी है, कि वो इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं, बट अगेन फिर वो जब आप उनको एंटरटेन करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर वो अपनी यूजुअल फॉर्म में आ जाते हैं। तभी कहा जा रहा है बी केयरफुल, कुछ लोग बाज नहीं आते हैं। सो ओके, लेट अस टॉक अबाउट द करियर पाइसेस। ये करियर वाइज क्या? ओके, सो करियर वाइज यू विल बी क्वाइट कंटेंट, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर कुछ एक्सपेंशन भी दिखाई दे रही है। ओके, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए राइट स्टेप्स ले रहे हैं, बट स्टिल देयर इज सम अवेयरनेस। आप शायद हो सकता है किसी चीज को लेके टाइम ले रहे हो कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए और तब आपको अपना नेक्स्ट मूव लेना चाहिए टुवर्ड्स समथिंग। ये चीज हो सकती है, मैं इसको क्लैरिफाई जरूर करना चाहूंगी फॉर ऑल द। ओके, पाइसेस, हो सकता है कि कुछ नुकसान हुआ हो इन द रीसेंट पास्ट। ओके, लेकिन यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कहा जा रहा है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, घबराइए मत, आपके फाइनेंसेस जो हैं वो हील हो रहे हैं। ओके, हो सकता है कुछ मिसकैलकुलेशंस हुई हो या कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हो आपने जिसकी वजह से आप थोड़ा परेशान हो, बट नाउ आपको कहा जा रहा है कि अपने टैलेंट में इन्वेस्ट कीजिए। आपके अंदर एक्सेप्शनल टैलेंट है, ओके, दैट नीड्स टू बी डिस्कवर्ड। कि कहते हैं जो खोजता है उसको ही मिलता है, तो वही चीज दिखाई दे रही है। लकी यू आर लकी, दिस इज योर लकी टाइम, थिंग्स आर टर्निंग इन योर फेवर, की चीजें जो है वो आपके फेवर में बदल रही हैं। ओके, सो गो फॉर इट। आपको ये कहा जा रहा है कि अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए। ओके, और आपके अंदर बहुत टैलेंट है, और ये बहुत अच्छा वक्त है कि आप अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करके, अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल करके यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी, फॉर्च्यून, यू नो। और लकी का मी का कार्ड आ गया, क्लोवर का। सो आई थिंक दिस वीक इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू। मनी वाइज अगर देखा जाए तो ये हफ्ता काफी अच्छा है, बट अगेन आपको यही गाइड किया जा रहा है कि डोंट रिपीट द मिस्टेक्स, कि दोबारा वो मिस्टेक्स रिपीट मत कीजिएगा, और खुद को वक्त दीजिए। और यस, कुछ ना कुछ ऐसा है पास्ट में, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो आपने इग्नोर किया, बट अब आपको कहा जा रहा है कि दोबारा
मतलब आई जस्ट डोंट वांट टू सी, दिस इज द एस, एस इज एनर्जी, द सोर्स, कनेक्ट विद द सोर्स। सोर्स क्या है? ओके, आई थिंक इट्स लाइक कमिंग होम टू योर सेल्फ, कनेक्ट विद द डिवाइन एनर्जी। ये एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है बेसिकली, तो बहुत क्रिएटिव एनर्जी है इस टाइम पे। मुझे लगता है कि लाइक आपको कहा जा रहा है कि अलाइन योर सेल्फ। ओके, बहुत अच्छा टाइम है अगर आप अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करने के लिए सोच रहे हैं। मैं साईं मामा का मैसेज लेना चाहूँगी आपके लिए कि क्या गाइडेंस आ रही है पाइसेस के लिए, फॉर ऑल द lovely people, vows and promises, fulfill the vows and promises made by you and your family। आप देख सकते हैं यहाँ पे माता रानी का कार्ड है ये। ओके, कुछ ना कुछ जरूर ऐसा है आपने अपनी लाइफ में कुछ प्रोमिसेस किए हैं। पहले तो सरेंडर है ना, हो सकता है आपने, आप जिनको मानते हैं, बिलीव करते हैं अपनी लाइफ में, तो हो सकता है आपने अपनी लाइफ में कुछ प्रॉमिस किए हो। जैसे कहते हैं ना, एक शपथ लेता है इंसान की मैं ऐसा करूंगा या मैं ऐसा करूंगी जब ऐसा होगा, तो वो ध्यान कीजिए। अपने करियर से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड आपने क्या वादे किए हैं, तो वही चीज़ है कि आप उनको फुलफिल कीजिए। ओके, कि आपने अपने कुछ कुछ भी हो सकता है वो, उन चीज़ों को याद रखिए, उनको भूलिए मत। ये इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। फुलफिल द वोस एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। कि शायद हो सकता है कि आपने भगवान से कुछ ऐसा कहा होगा कि हे भगवान ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगी। तो वो चीज़ है। पहले तो कहा जाता है कि मन्नतें नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके माइंड से स्किप हो जाता है ना, एंड इट इज नॉट। और उसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि आप भगवान से वैसे ही प्रॉमिस करते हो, है ना, अपने मन ही मन में कि ये चीज़ इस तरीके से हो, या आप अपने मन में कुछ ठान लेते हो कि आप ये करोगे। कई बार होता है ना, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हो कि, तो भगवान कह देते ठीक है, लाइक टेक इट, बट वो याद रखना कि जो तुमने अपने मन में, जो तुमने प्रोमिस किए थे रिगार्डिंग सर्टन सिचुएशन को लेके वो ज़रूर हो सकता है, तो वो ध्यान रखिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।